हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां पे आपको मिलती है इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो आपके जीवन से जुड़ी हुई होती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अक्सर हमारे सामने भार की इकाइयां आती हैं, कुंटल, किलोग्राम, टन, ग्राम, मिलीग्राम, तो उनसे संबंधित हमें कंफ्यूजन रहता है कभी कभी। तो आज चलिए इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, आज जान लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग भार की इकाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ फ्रेंड्स, चाहे मार्केट हो या फिर सुपर मार्केट, हमें अपने दैनिक जीवन में तमाम छोटी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उन चीज़ों को उनके भार के हिसाब से देखा जाता है। जी हाँ, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बोरी का कुंटल हो, या फिर एक छोटा सा पिन हो, या फिर हमारा पेपर क्लिप हो, ये सभी चीज़ें अपने अपने भार के अनुपात में मापी जाती हैं और उन्हीं के हिसाब से इसका हिसाब होता है। तो इनके बारे में जो भी इनके मात्रक प्रचलित हैं वो भी हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इस संदर्भ में सबसे पहले आता है, देखिए मीट्रिक प्रणाली की जो स्टार्टिंग इकाई है वो है ग्राम। अब ग्राम इकाई है तो बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि ग्राम में भी मिलीग्राम होते हैं और मिलीग्राम में भी माइक्रोग्राम होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राम के ही बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ग्राम में जब 10 का गुणा करते हैं तो डेकाग्राम बनता है, उसमें 10 का गुणा करते हैं तो हेक्टोग्राम बनता है, उसमें 10 का गुणा करते हैं तो किलोग्राम बनता है और उसमें 1000 का गुणा करते हैं तो मीट्रिक टन बनता है। इसी तरह से अगर हम ग्राम के नीचे आए तो 10वां भाग होता है डेसीग्राम, इसके बाद उसका 10वां भाग होता है सेंटीग्राम, उसका भी 10वां भाग होता है मिलीग्राम और उसका 1000वां भाग होता है माइक्रोग्राम। इस तरह से ग्राम के ऊपर भी 4 भाग होते हैं और नीचे भी 4 भाग होते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले हम इनको छोड़कर जो हमारे यहाँ प्रचलित हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे ग्राम, किलोग्राम, कुंटल, टन। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो ग्राम, अगर ग्राम की बात करें तो ग्राम हर एक हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन की इकाई होती है, जो आप देखते हो डिजिट में लिखा हुआ रहता है। ग्राम का 1000 गुना किलोग्राम होता है। जी हाँ, इस प्रकार 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब किलोग्राम का 100 गुना कुंटल होता है। इस तरह 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम, 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम और कुंटल का 10 गुना होता है टन। 1 टन बराबर 10 कुंटल। इस प्रकार 1 टन बराबर 10 कुंटल। सरल भाषा में अगर बात करें तो आइए देखते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम, 1 टन बराबर 10 कुंटल और 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। जी हाँ, तो अब आइए ग्राम के ऊपर और नीचे के भागों के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राम का जब 10 गुना करते हैं तो ग्राम का 10 गुना करने पर होता है डेकाग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डेकाग्राम बराबर होगा 10 ग्राम। इसी तरह से जब 10 डेकाग्राम करते हैं, यानी कि डेकाग्राम का जब 10 गुना करते हैं तो वो होता है हेक्टोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि हेक्टोग्राम को अगर ग्राम में बदला जाए तो होंगे 100 ग्राम। इसके बाद हेक्टोग्राम का जब हम 10 गुना करते हैं तो वो होता है किलोग्राम। इसका मतलब किलोग्राम में अगर ग्राम की बात की जाए तो 1000 ग्राम होंगे। और सबसे लास्ट ध्यान दीजिएगा, चौथे में 1000 गुना करने पर होता है मीट्रिक टन। इसका मतलब इसमें अगर किलोग्राम की बात की जाए तो 1000 किलोग्राम होते हैं। तो ये हो गए ग्राम से ऊपर के चारों भाग ग्राम के ही पदों में। आइए अब नीचे के चारों भाग देखते हैं। 1 ग्राम में अगर 10 का भाग किया जाए तो होते हैं डेसीग्राम। इसका मतलब ग्राम में 1/10 ग्राम। डेसीग्राम में 10 का भाग करने पर होते हैं सेंटीग्राम। अगर ग्राम में बात की जाए तो 1/10
100 ग्राम यानी ग्राम का 100वां भाग। सेंटीग्राम में भी अगर 10 का भाग किया जाए तो होंगे मिलीग्राम। इसका मतलब ग्राम में मिलीग्राम 1/1000 होगा और मिलीग्राम में 1000 का भाग देने पर माइक्रोग्राम होते हैं। यानी कि ग्राम में अगर बात की जाए तो 1/10 लाख ग्राम, यानी ग्राम का 10 लाखवां भाग। आइए अब हम एक साथ इन्हें देख लेते हैं जिससे कि सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए।